अंगम हरे पुलकभूषणम् आश्रयन्ती भृगगनेव मुकुलाभरणं तमालम् अङ्गीकृताखिलविभूतिर्पाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मंगल देवतायाः। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नौमी का पर्व मनाया जाता है। इस तिथि को अक्षय नौमी, धात्री नौमी और कुष्मांडा नौमी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि से लेकर के पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु जी जो हैं वो आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसीलिए आंवला नौमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक कथा के अनुसार एक बार की बात है, जगत गुरु आदि श्री शंकराचार्य जी महाराज जो हैं वो भिक्षा मांगने के लिए एक कुटिया के सामने रुकते हैं। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य जी की आवाज को सुन करके वो बूढ़ी औरत जो है वो अपनी कुटिया से बाहर आती हैं। उन बूढ़ी औरत के आंगन में एक आंवले का वृक्ष था, तो शंकराचार्य जी उनसे भिक्षा मांगते हैं। तो वो बूढ़ी औरत जो है उनके हाथ में एक सूखा हुआ आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे हुए आंवले के सिवाय आपको भिक्षा में देने के लिए और कुछ भी नहीं है। शंकराचार्य जी को उनकी स्थिति पर दया आ गई और उसी समय उन्होंने उस बूढ़ी औरत की मदद करने का प्रण ले लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक जो है वो श्री कनकधारा स्तोत्र के श्लोक थे। इससे प्रसन्न होकर माँ भगवती लक्ष्मी जी जो है वो दिव्य दर्शन देती हैं और लक्ष्मी जी कहती हैं कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु का कभी भी कोई दान नहीं किया। यह अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी में यदि कोई दान करना भी पड़ जाए तो यह बहुत ही बुरे मन से दान किया करती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए इसकी मैं कोई भी सहायता नहीं कर सकती हूँ। शंकराचार्य जी ने देवी लक्ष्मी जी की बात को सुना और फिर शंकराचार्य जी ने कहा, हे माता लक्ष्मी, इसने अपने पूर्व जन्म में अवश्य ही दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा के साथ मुझे ये सूखा हुआ आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ भी और इस आंवले के सिवा नहीं है, एक आंवला ही है और वो भी इसने मुझे सौंप दिया है। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी इसकी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना क्या पर्याप्त नहीं है इसके लिए? शंकराचार्य जी की इस बात को सुनकर के देवी लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और उसी समय उन्होंने उस गरीब जो बूढ़ी महिला थी उसकी कुटिया में जो आंवले का वृक्ष था उससे स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कनकधारा स्तोत्र का पाठ सभी को करना चाहिए। इससे अक्षय धन की प्राप्ति होती है और आंवले के वृक्ष का पूजन जो है वो सभी को इस दिन अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की कृपा इससे सहज ही प्राप्त हो जाती है। आप सभी को आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमो नारायण।